नमस्कारम नमो मिथिला में आपका स्वागत है। हम हैं एम के झा। सीतामढ़ी शहर के सिपरा गार्डन में हिंदी दिवस के अवसर पर रविवार को प्राइवेट स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के तत्वावधान में गुरु सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष दिनेश चंद द्विवेदी और संचालन जिला संयोजक मोहम्मद शमशाद ने की। कार्यक्रम की शुरुआत बिहार इंडिपेंडेंट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष मनोरथ महाराज, बैंक के सेवानिवृत्त राजभाषा अधिकारी विमल कुमार परिमल, माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री सुरेंद्र प्रसाद और राजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री दिलीप कुमार शाही द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। समारोह में गुरुजनों, मीडिया कर्मियों और आगत अतिथियों को मोमेंटो, प्रतीक चिन्ह और अन्य उपहार देकर सम्मानित किया गया। अवसर पर विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में हेलेंस स्कूल के निदेशक संजय कुमार सिंह, डीपीएस लगमा के प्राचार्य बादल सिंह, ज्ञान भारती के प्राचार्य निखिल कुमार एवं प्रतिनिधि श्री चंदन कुमार तथा सेंट्रल स्कूल सिमरा तथा आर्या प्रिपेटरी स्कूल के प्रतिनिधि उपस्थित थे। अवसर पर राज्य अध्यक्ष मनोरथ महाराज ने निजी विद्यालयों की समस्याओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। कहा कि सीतामढ़ी संगठन एवं साथ ही दिनेश चंद द्विवेदी की तत्परता के कारण आरटीई का 5 वर्ष का पैसा भुगतान निजी विद्यालयों को किया जा सका है। बहुत सारे निजी विद्यालयों के प्रति पूर्ति की राशि जांच नहीं हो सकने के कारण रुकी हुई है, तो दूसरी ओर बहुत सारे विद्यालयों का इस अवधि का क्लेम ऑनलाइन नहीं किया जा सका है। अवसर पर स्कूल संचालक जिला महासचिव महेश कुमार सिंह, मंत्री आनंद कुमार मिश्रा, कोषाध्यक्ष परमहंस कुमार, उप कोषाध्यक्ष रामरंजन त्रिवेदी, बथनाहा के सचिव अभिषेक कुमार, सोनबरसा अध्यक्ष उमेश कुमार, बैरगनिया अध्यक्ष अरविंद कुमार, परिहार अध्यक्ष राम कैलाश सिंह, नानपुर अध्यक्ष मोहम्मद तबरेज, नॉर्थ जोन अध्यक्ष रामभजन कुमार, अमर कुमार, भूषण पटेल की भूमिका उल्लेखनीय रही। वही समारोह में करीब जिले के 300 स्कूल संचालक मौजूद रहे। आइए जानते हैं क्या कहते हैं राज्य अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और जिला महासचिव। प्राइवेट स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा गुरुश्री सम्मान का 2025 का आयोजन किया गया है। इसमें दिनेश द्विवेदी जी अध्यक्ष है और उन्हीं के द्वारा और उनके टीम के द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं पटना से आया हूँ। मेरा नाम मनोरथ महाराज है। मैं बिहार इंडिपेंडेंट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और जितने भी निजी विद्यालय हैं उस निजी विद्यालय की बात को जो भी कठिनाई होती है सरकार के वित्तीय संस्था रखती है और सरकार की बात को जो भी होता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग यह संस्था जो है निजी विद्यालय के लिए चाहता है। अब आप लोगों को जो भी पूछना हो एक एक करके पूछिए, मैं जवाब दूँगा। सर, निजी विद्यालय के बारे में बताया गया था कि चुनाव क्लासेज जो चल रही है उसके बारे में समाप्ति क्या चल रही है? बिना लाइसेंस एक्चुअली होना यह चाहिए था कि जितने भी प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, निजी विद्यालय चल रहे हैं, उनको एक रजिस्टर्ड होना चाहिए। लेकिन बहुत सारी परेशानियां हैं निजी विद्यालयों के पास, जिसके कारण उनका एप्लीकेशन नहीं हो पाता है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। सरकार इस तरह से इतने सारे कागज और दस्तावेज जमा करने के लिए कहा जाता है सरकार के द्वारा, जिसको कि फुलफिल निजी विद्यालय नहीं कर पाता है और इसके कारण जो है बहुत दिनों से एप्लीकेशन लटका हुआ रहता है, उसको लटकाया जाता है। तो थोड़ा सा सरकार को भी चाहिए कि निजी विद्यालय के एप्लीकेशन के लिए जो दस्तावेज लिया जा रहा है उसमें थोड़ा सा रियायत बढ़ता है। अब निजी विद्यालयों से कहा जाता है कि आप फील्ड दिखाइए, तो फिर फील्ड कहाँ से दिखाएगा? वो तो एक मकान किराया पर ले करके निजी विद्यालय का संचालन किया जाता है और उससे कहा जाता है कि आप मैदान फील्ड दिखाइए, फिर खेल का मैदान दिखाइए, लाइब्रेरी दिखाइए, ये कैंपस दिखाइए। तो सभी निजी विद्यालयों के पास ये सुविधा नहीं है। कुछ विद्यालयों के बेशक है वो अपने इसको ये पूरा कर देते हैं, लेकिन अधिकांश लोग मध्यम वर्ग के बच्चों को पढ़ाने वाले जो निजी विद्यालय उनके पास इस तरह का जो ये सुविधा नहीं है और इसके कारण जो है उन लोगों का नहीं हो पाता है निबंधन। और इसमें सरकार भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है और निजी विद्यालय भी जिम्मेदार है।
मैं महेश कुमार सिंह, प्राइवेट स्कूल ऑर्गेनाइजेशन सीतामढ़ी का मैं जिला महामंत्री हूँ। लोग मुझे जिला सचिव के नाम से जानते हैं। आज का जो हमारा कार्यक्रम है वह हिंदी दिवस पर आयोजित है। इसको हम वार्षिकोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इसमें जिला के सभी प्रखंड के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, जो अब ऑर्गेनाइजेशन के रूप से जाना जाता है, सभी विद्यालय संचालक आए, अपनी अपनी समस्याओं पर जोर दिया, हम लोगों को बताया। इसमें हमारे विप्सा के अध्यक्ष पटना, जो हमारे राज्य स्तर पर कमेटी चलती है, हमारा एसोसिएशन है, उसके अध्यक्ष मनोहर जी महाराज भी आए थे। उन्होंने विशेष आरटी के पैसा के बारे में विस्तार से बताया। सभी हर्ष ध्वनि से, ताली की करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया। उन्होंने जितने भी बकाया राशि है, जितने भी विद्यालय का बकाया राशि है, उसके बारे में बताया कि मैं जल्द से जल्द इसका निष्कासन करवाने का काम करूंगा। हम लोग भी उनसे आग्रह किए कि बहुत सारे स्कूल टूटने के कगार पर हो चुका है, अगर आरटी का पैसा मिल जाता है तो उनमें जान आ जाएगी और विद्यालय पुनः रनिंग अवस्था में आ जाएगा। विशेष मैं सभी जिला के, हमारे सीतामढ़ी जिला से आए हुए सभी विद्यालय संचालकों का मैं आभार प्रकट करता हूं। जिला कार्यकारिणी समिति का, जिला आयोजन समिति का, जिला आयोजन अध्यक्ष का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने सब चीज़ मिल करके, सबों से मिल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इस कार्यक्रम में सभी लोग हंसी खुशी से भाग लिया। मैं अपने ओर से सभी विद्यालय को बार बार धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूं और भगवान से आशा करता हूं, माँ सरस्वती से निवेदन करता हूं कि उनके विद्यालय के ऊपर अपना आभार, अपनी प्रतिक्रिया, अपनी आशीर्वाद बनाए रखे, ताकि वह विद्यालय संचालन हो सके। और मैं विद्यालय संचालकों से भी आग्रह करता हूं कि आप ऐसा काम करें विद्यार्थी के ऊपर, अभिभावक के ऊपर, अभिभावकों के साथ, विद्यार्थियों के साथ, कि आपका विद्यार्थी अच्छा से अच्छा पोस्ट पर जा सके। सब चीज़ का जो सबसे अच्छा चीज़ जो होता है, सब चीज़ का बेस होता है, मकान भी बनता है उसका बेस होता है, पेड़ पौधा का भी बेस होता है। इसी तरह हम लोग जो है बच्चों का भविष्य संभालते हैं, बेस बनाते हैं। उसी बेस पर अगर बच्चा अच्छा बनता है तो हम लोगों के दिल में काफ़ी खुशी होती है। इसके साथ में मैं फिर पुनः आग्रह करता हूं विद्यालय संचालकों से कि आप उनके प्रति, अभिभावकों के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त करते रहें, विद्यार्थियों को सही ढंग से मार्गदर्शन देते रहें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्राइवेट स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का गुरु श्री सम्मान समारोह सिपरा गार्डन में आयोजित था। हम लोगों का संगठन तमाम निजी विद्यालयों के हित के लिए काम करता है, चाहे वह प्रस्वीकृत हो या अप्रस्वीकृत। आरटीई एक्ट 2009 के तहत बिहार सरकार द्वारा 2011 से प्रस्वीकृति दिया जा रहा है। हमारे सर्टिफिकेट्स उतने ही वैलिड हैं जितना कि किसी भी सरकारी स्कूल के प्रमाण पत्र। और प्रमाण पत्र प्रस्वीकृति के बाद हम लोग U- कोड प्राप्त करते हैं। यूनिफाइड डैश कोड वह भारत सरकार का है। उसके जो आधार कार्ड के साथ अगर उसका नाम दर्ज हो जाता है U- पोर्टल पर, तो उसके बाद अपार कार्ड भी हम लोग बनाते हैं। पेन नंबर हर बच्चे का जनरेट करते हैं, जैसा कि सरकारी विद्यालयों में होता है। तो इस तरह से तमाम प्रस्वीकृत विद्यालय के एट पार सरकारी स्कूल है, और इसलिए हमारे प्रस्वीकृत विद्यालयों से पढ़ने वाले बच्चे भी
नवोदय की परीक्षा में, सैनिक स्कूल की परीक्षा में अपीयर होते हैं। इसलिए जनता का विश्वास हम लोगों पर है। दूसरे तरफ हम लोग उन्नत तरह की शिक्षा देते हैं, CBSE की शिक्षा देते हैं, लेकिन समस्याएं हम लोगों के सामने है। सरकार सरकारी स्कूलों के लिए बहुत तरह की सुविधा देती है। यह गुरु श्री सम्मान समारोह हम क्यों आयोजित कर रहे हैं? क्योंकि इसलिए सम्मान का कार्यक्रम करते हैं कि सरकार के द्वारा निजी शिक्षकों को सम्मानित नहीं किया जाता है, तो शिक्षकों को सम्मानित भी हम करते हैं वर्ष में एक बार। साथ ही साथ प्रशिक्षण देने का काम भी निजी विद्यालय के शिक्षकों को सरकार नहीं देती है, तो हम लोग संगठन की ओर से शिक्षकों को प्रशिक्षित भी करते हैं। और एक चीज़ और बात है कि 25% बच्चे प्रस्वीकृत विद्यालयों के निर्धन परिवार के बच्चे होते हैं, अलाभकारी समूह के बच्चे होते हैं। तो सरकार 2011 से 2016 तक राशि दिया प्रतिपूर्ति, लेकिन आधा अधूरा दिया। हम लोग का संगठन जब बना इस जिला में, तो हम लोगों ने 19-20 सेशन से लेकर अभी 24-25 तक के तमाम जो विद्यालय थे जिन्होंने RT के तहत बच्चों को पढ़ाया था, हम लोग संघर्ष करके उनको प्रतिपूर्ति राशि दिलाने में सक्षम हुए। अब 1 साल का पैसा बचा हुआ है 24-25 का, और 25-26 तो चल ही रहा है। इस ढंग से हमारा संगठन जिला में नया जरूर है, लेकिन सबसे सक्षम ढंग से हमारा काम कर रहा है। हर विद्यालय की समस्याओं को हम देखते हैं, और राज्य सरकार से यहाँ तक कि जैसा कि मनोरथ महाराज जी ने कहा, हम राज्य के संगठनों को जब हमने देखा कि वह पुराने संगठन काम नहीं कर रहे हैं, तो हम लोगों ने बिहार इंडिपेंडेंट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन बनाया। मैं उसका फाउंडर मेंबर बन गया पटना में, और अभी मनोरथ महाराज उसके अध्यक्ष हैं राज्य के। वो आए हुए थे हमारे सम्मेलन में, और उनकी बातों को आप लोगों ने सुना है। हम लोग शिक्षा और निजी विद्यालयों के हित के लिए तत्पर हैं, और आगे भी तत्पर रहेंगे।